Hare Krishna friends. Today I have made a very informative video for you all and मुझे नहीं लगता कि किसी भी एटलीस्ट हिंदुस्तानी को बिना इस तरीके की नॉलेज लिए मरना चाहिए. Before dying, please at least know your position on this earth and you will be shocked. It is a mind-blowing information जो मैं आज आपको देने जा रही हूँ. इसको बिना देखे प्लीज़ मत मरना और मरने से पहले इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर लेना. दो चीज़ें जानने योग्य इस जीवन में बहुत ज़रूरी हैं. एक तो तुम्हें भगवान का नाम जपना है, ये जानना ज़रूरी है, और दूसरा अपने स्क्रिप्चर्स की बहुत सारी नॉलेज जाननी ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड योर पोजीशन. आइए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्विच ऑन एंड अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ. ब्रीफ में हल्का सा बता देती हूँ. मैं आपको ब्रह्मा जी के एक दिन के बारे में बता जा रही हूँ और उस एक दिन में हमारी स्टैंडिंग कहाँ है. ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है और उस एक कल्प में आप मैं कहाँ खड़े हैं आज. आइए देखते हैं. फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको समझाने वाली हूँ. आइए, जिसको इंटरेस्ट है वो समझ जाएगा. हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं आज. ब्रह्मा जी का एक दिन को क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन को कहते हैं एक कल्प. ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहते हैं? एक कल्प कहते हैं. वन कल्प, एक कल्प जो होता है दैट इज इक्वल टू ब्रह्मा जी इज वन कल्प इज इक्वल टू 14 मनवंतर्स. ओके, वन कल्प इज इक्वल टू 14 मनवंतर एंड वन मनवंतर इज इक्वल टू 71 चतुर्युग. समझे? ब्रह्मा जी के एक दिन को क्या कहते हैं? वन कल्प. एंड वन कल्प इज इक्वल टू 14 मनवंतर एंड वन मनवंतर इज इक्वल टू 71 चतुर्युग. चतुर्युग क्या होते हैं? चतुर्युग होते हैं चतुर्युग समझिए क्या होते हैं. चतुर्युग आप सबको वैसे पता होगा. सतयुग, ओके, सतयुग, त्रेतायुग, देन द्वापर, एंड देन कलयुग. ये क्या हो गया? ये है चतुर्युग. दिस इज व्हाट? ये इसे चतुर्युग कहते हैं. अब समझते हैं ध्यान से. वन कल्प, ओके, वन कल्प इज इक्वल टू 14 मनवंतर. मनवंतर 1, मनवंतर 2, मनवंतर 3, मनवंतर 4, मनवंतर 5, मनवंतर 6, मनवंतर 7, मनवंतर 8, मनवंतर 9, मनवंतर 10, 11, 12, 13 एंड देन 14. ये पूरा हो गया ब्रह्मा जी का एक दिन. ठीक. अब हर मनवंतर में देयर आर 71 चतुर्युग. ये इसको उठा करके आप रख लीजिए. क्या सेट हुआ? एक पूरा सेट हुआ. सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग. एक चतुर्युग हो गया. फिर आया सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग. ये खत्म हुआ. फिर आया सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग. ऐसे करते करते पूरे इस एक मनवंतर में 71 चतुर्युग
आएंगे, 71 चतुर्युग टोटल। फिर ये मनवंतर गुजर चुका है, फिर आया सेकंड मनवंतर आया होगा, थर्ड आया, फोर्थ आया, फिफ्थ आया, सिक्स्थ आया, नाउ वी आर इनटू सेवेंथ मनवंतर। मैं जो हूँ इस वक्त 7वें मनवंतर में हूँ। इसमें भी एक चतुर्युग निकल चुका है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे पूरा 27 सेट निकल चुके हैं। 1 से लेकर के टोटल 27 तक निकल चुके हैं और अब हम 28th चतुर्युग में हैं। ये मैं रिद्धि, आई एम देयर इन 28 चतुर्युग में मैं इस वक्त चल रही हूँ। 7वें मनवंतर है। अच्छा, और अच्छे से इसको समझने के लिए इस मनवंतर के जो हेड थे वो कौन थे? मनु कौन थे? हेड मीन्स मनु। 7वें मनवंतर के जो मनु थे, ही वॉज वैवस्वत मनु, ये मनु थे। जब अब ये सारे टोटल 71 चतुर्युग फिनिश हो जाएंगे तो इस मनवंतर के मनु अब ये नहीं होंगे, इनके मनु स्वर्णी होंगे। फिर 9 मनवंतर के मनु होंगे दक्ष स्वर्णी मनु। फिर दूसरे इसके अलग मनु होंगे। हर मनवंतर के मनु अलग रहे हैं। हमारे मनवंतर के मनु सब जानते हैं, वैवस्वत मनु है, जिसका कि जिक्र भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी किया है। तो ये हमारी पोजीशन है। जो लोग सोचते हैं कि बस अब एक ही सतयुग था, हमारे से पहले एक ही त्रेता युग था, एक ही द्वापर था, एक ही कलयुग था, खत्म हो गया, प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। अभी तो खाली इस मनवंतर के सिर्फ 28 चतुर्युग खत्म हुए हैं। फिर सोचिए, अभी हमारा कलयुग खत्म होने के बाद फिर से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग फिर से शुरू होगा और टोटल 71 चतुर्युग खत्म होंगे। तब उसके बाद एक मनवंतर और फिर नया शुरू हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं कि अभी प्रलय आ जाएगा, प्रलय अभी नहीं आएगा। दो एक रीज़न ये है बताने का, प्लस मेरा मोटिव ये है बताने का कि देखिए हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कितने मनवंतर ऑलरेडी बीत चुके हैं, 6 मनवंतर बीत चुके हैं। हम 7वें मनवंतर में रन कर रहे हैं। वी आर रनिंग इन 7 मनवंतर की 28th चतुर्युगी में हम सब इस वक्त रन कर रहे हैं। हरे कृष्णा।